आज मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर राउंडेड डॉटेड सर्कल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये देखिए सर्कल है और ये देखिए राउंडेड डॉटेड देख सकते हैं। यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, एक छोटा सा सर्कल यहाँ भी देखिए, सब राउंडेड है। देखिए राउंडेड डॉटेड सर्कल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन जो है उसे ओपन करूँगा और मैं जो फ़ोटोशॉप का वर्ज़न जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 7.0। देखिए बहुत लोगों के पास ये जो 7.0 है बहुत ही कॉमन सा वर्ज़न है, बहुत लोगों के पास हायर वर्ज़न है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ईज़िली आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोटोशॉप 7.0 को ओपन करता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया और ये मेरा फ़ोटोशॉप देख सकते हैं ओपन हो रहा है। ये देखिए खुल रहा है फ़ोटोशॉप 7.0। स्टार्टिंग से ही मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाया मैंने। एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखिए खुल गया मेरा फ़ोटोशॉप 7.0। अब रहा सवाल, सबसे पहले काम जो करना है, एक पेज लेना है। तो यहाँ फाइल में जाते हैं, जाने के बाद न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या एक नाम देना होता है, अगर आप नाम ना देना चाहें तो अनटाइटल 1 ही रखें। अब जब आपको खुद का साइज लेना है तो यहाँ से आप कस्टम चूज़ करते हैं। तो नॉर्मली मैं एक 1000 यहाँ पे ले लेता हूँ, 1280x720 का साइज ले लिया। रिजोल्यूशन 72 रखा है, मोड RGB रखा है, पिक्सल में साइज है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वाइट रखा है। ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। नॉर्मल सा देखिए एक थंबनेल साइज का पेज यहाँ पे आ चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लेयर है, देख सकते हैं लेयर का ये जो पैलेट दिखाई दे रहा है, ये लेयर का पैलेट है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हम लोग पेज लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर बन जाता है बैकग्राउंड का। अब एक और लेयर इसी का हम लोग बना लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक किया मैंने इस पर और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुला, वो ओके पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा देखिए, सेम एक बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए एक लेयर बन गया, इसी बैकग्राउंड का कॉपी बन गया। पहले ये लॉक था, ये अनलॉक है, बन गया। अब आपको क्या करना है, पाथ बनाना है। अब पाथ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। तो हम लोग सर्कल, ये वाला जो टूल आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे दिया हुआ शेप टूल यहाँ रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रेक्टेंगल टूल दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। जो कस्टम शेप वाला है, देखिए जनरली क्या है, जब स्टार्ट कीजिएगा तो इस तरह का कस्टम शेप टूल दिखाई देगा, इसमें क्लिक करके रखिएगा तो इसके साथ बाकी जितने टूल्स है सब उभर कर आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको लेना है इलिप्स टूल, इलिप्स टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो भी टूल आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिएगा उसका यहाँ मेनू बार है, ठीक उसके नीचे देखिएगा उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब इलिप्स टूल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। तो एक पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है। तो आपको चूज़ करना है पाथ वाला, याद रखिएगा ये वाला ना चूज़ करना, शेप लेयर वाला पाथ आपको बनाना है, याद रखिएगा पाथ। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर वाला लेयर जो था उस वो सिलेक्टेड रहने दें और यहाँ पे अपने पेज पे आप नॉर्मली इस तरह के एक सर्कल बना लीजिए। ये देखिए मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, सिंपल सा एक पाथ सर्कल आपको बना लेना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप जिस टाइप का सर्कल बना, जिस कलर का बनाना है, तो यहाँ पे आपको कलर चूज़ कर लेना होता है, इस जगह पे आपको कलर चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक ही रखा है और एक पाथ बना हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक तो हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे देखिए ब्रश टूल है, ये है आपका ब्रश टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद आपको यहाँ मेनू बार में जाना है, विंडो में जाइए। जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ से देखिएगा ब्रशेज़ है, ब्रशेज़ पे क्लिक करेंगे तो ब्रशेज़ का इस तरह का एक पैलेट खुल जाता है। ये देखिए ब्रशेज़ का पैलेट खुल गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ब्रशेस दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने काम किया हुआ है तो यहाँ पे इस तरह आपको दिखाई दे, हो सकता है आपको यहाँ से इस तरह ना दिखाई दे। तो आपको करना क्या है, अगर ब्रशेस प्रीसेट में अगर यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे ब्रशेस टिप एंड शेप दिया, इस पर डबल क्लिक किया, जैसे ही ब्रशेस टिप एंड शेप हो सकता है आपको इस तरह दिखाई दे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जिस पे भी आप डबल क्लिक कीजिएगा ये सब खुल जाता है। नॉर्मली ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन खुलता है, लेकिन डबल क्लिक जब करते हैं आप तो इसका ऑप्शन, इसके साथ जो भी ऑप्शन रहेगा खुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रशेस टिप शेप में डबल क्लिक किया 2 बार तो इस तरह देखिए खुल गया पैलेट। अब यहाँ से मैंने 19 ले लिया, नॉर्मल 19 ले लिया। अब यहाँ पे आपको इस तरह दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक करना होगा, याद रखिएगा 2 बार क्लिक कीजिएगा। ब्रशेस प्रीसेट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसे दिखाई देगा, ब्रशेस टिप में
क्लिक करता हूँ तो ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ से मैंने 19 वाला ये वाला शेप ले लिया है, हार्ड राउंडेड 19 सेलेक्ट कर लिया। डायमीटर, अब इसको आप चाहे 19 पिक्सल में, मतलब ये जो गुलाई है जितना बड़ा छोटा आपको करना है, यहाँ से डायमीटर है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए जितना मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या, स्पेसिंग। स्पेसिंग मैं यहाँ से देखिए, ये देखिए मैं स्पेसिंग इसका बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए मैं स्पेसिंग जितना आपको रखना है सर्कल का, ये मैंने स्पेसिंग इस तरह बढ़ा दिया। इससे आप स्पेसिंग वाला ये जो बटन दिया है स्लाइडर, यहाँ से आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो जितना आपको गैपिंग रखना है एक एक सर्कल का, आप इससे कर सकते हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको, बाहर क्लिक करना है। बाहर क्लिक कर दिया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे विंडो में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा पाथ्स है, पाथ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पाथ का इस तरह का पैलेट खुल जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है, देखिए लेयर के साथ भी पाथ का यहाँ पे रहता है। अगर है तो इस तरह ड्रैग करके रखिएगा तो लेयर के साथ खुल जाएगा। इसको मैंने अलग कर दिया ड्रैग करके, जिससे आपको समझा पाऊँ अच्छी तरह से खुल जाएगा इस तरह पाथ, क्योंकि ये पाथ बना हुआ है, ये लाइन जो पाथ है। अब पाथ वाला पे आपको क्या करना है, इस जगह पे राइट क्लिक करना है। अब यहाँ से देखिए स्ट्रोक पाथ दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब स्ट्रोक पाथ आ गया यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे टूल है, ब्रश है। अब इसको आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डॉटेड डॉटेड इस तरह का लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए डॉटेड देख सकते हैं, ये देखिए बन चुका है, देख लीजिए। ये देखिए सिंपल सा बन गया। सिंपल तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, लाइन आपको दिखाई दे रहा है, पीछे वो पाथ भी दिखाई दे रहा है, पीछे जो लाइन बना हुआ सर्कल वो भी दिखाई दे रहा है। तो वो उसको कैसे हटाएंगे पहले, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पाथ वाला जो है, जो ये वाला है, इस पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए डिलीट पाथ दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से वो जो लाइन है, इसके जो बैकग्राउंड में जो सर्कल हम लोगों ने पाथ बनाया था वो यहाँ से डिलीट हो गया, सिर्फ ये आपका ये सर्कल रह गया। अब इसको रीसाइजिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको बड़ा करना है, तो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली आप यहाँ से, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया इस टूल पे, अब शो बाउंडिंग बॉक्स हो सकता है आपको दिखाई ना दे, बहुत बार ऐसा होता है आपको बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखाई देता है। तो अब नॉर्मली इसको स्केलिंग करें, एडिट में जाएं, यहाँ पे सिंपल तरीका है, फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्केलिंग के लिए, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्केलिंग के लिए, ये देखिए यहाँ पे स्केलिंग है। ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए स्केल हो रहा है। ये देखिए छोटा बड़ा, यहाँ से आप सर्कल को, ये शेप को आप कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके भी कर सकते हैं। ये देखिए कर दिया मैंने। ये देखिए इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये हल्का दिखाई दे रहा है, जैसे लगता है कि नहीं भाई बहुत डल है, थोड़ा सा ये ओवरलैप हो गया, तो वो जो स्पेसिंग है उसको आप थोड़ा कम बेसी कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा डीप करना है, तो डीप नहीं हो पा रहा है, ये जो सर्कल है हल्का है। इसको डीप करने का सिंपल तरीका है, ये जो इस लेयर पे ये बना हुआ है, इसी को आप इस तरह पकड़िए, आप इसी के ऊपर एक नया लेयर इस तरह बना दीजिए। ये देखिए पहले इसको अप्लाई करते हैं, देखिए ये देखिए बना हुआ है, इसका एक नया क्लिक करके यहाँ पे एक कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसका एक कॉपी बन जाएगा। सिंपल तरीका है। अगर नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इसको नो कर दिया। सिंपली आपको फोटोशॉप ओपन करना है, फाइल में जाना है, न्यू में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक साइज ले लेना है, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप साइज ले सकते हैं। जैसे मतलब एक बड़ा सा साइज लेते हैं, मान लो 1920 बाई 1080 का साइज ले लिया। रेजोल्यूशन 72, मोड RGB वाइट, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर का पैलेट, ये लेयर का पैलेट है, ये बैकग्राउंड लेयर बना हो, इस पर राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर इसी का एक और बना लेते हैं। एक और लेयर बना लिया मैंने, सिंपली बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये वाला टूल रहता है कस्टम शेप टूल, इस पर क्लिक करके रखिएगा, दबा के रखिए, तो इसके साथ जो बाकी टूल से उभर कर आता है। यहाँ से आपको इलिप्स टूल लेना है, ये मैंने क्लिक कर दिया इलिप्स टूल। उसके बाद यहाँ से इलिप्स टूल का यहाँ पर प्रॉपर्टी बार दिखाई देगा, बीच वाला आपको सिलेक्ट करना है, जो पेन नुमा दिखाई दे रहा पाथ वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सा एक इस तरह से आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए मैंने एक सर्कल, पाथ सर्कल ड्रॉ कर लिया, हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्रश है, देखिए यहाँ पे ब्रश जो है, ये वाला ब्रश टूल है, इस पर आपको, ब्रश पे मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया ब्रश। ब्रश टूल आपको सिलेक्ट करना है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद यहाँ विंडो में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे ब्रशेज़ है, ब्रश में आना है। अब यहाँ पे देखिएगा ब्रशेज़ का ये पैलेट खुलेगा, यहाँ से ब्रशेज़ प्रीसेट ऐसा रहता है, इस तरह दिखाई देगा आपको। यहाँ से ब्रश टिप एंड शेप, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक कीजिएगा, देखिए मैं इसको क्लिक किया, ब्रश टिप इसको क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक, तो ये सब खुल जाएगा।
अब क्या करना है, ब्रश टिप शेप में जाएं। अब यहाँ से मैंने 19 ले लिया, यहाँ से डायमीटर थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर दिया जितना बड़ा आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ से मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इसको जितना बढ़ाना है कम करना है, इस तरह स्पेसिंग आप कम ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। ये मैंने कर दिया, तो गैपिंग ज़्यादा करने के लिए ये कर दिया। अब आपको करने के बाद बाहर क्लिक कर दें, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ विंडो में जाना है, जाने के बाद पाथ में क्लिक करना है। पाथ का इस तरह का पैलेट खुलेगा, सॉरी ये देखिए पाथ का यहाँ पे गलती हो गया, 8 में जाकर इसको पहले स्टेप बैकवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे आपको विंडो में जाना है, जाने के बाद यहाँ से पाथ पे क्लिक करना है। पाथ वाला ये जो पैलेट है यहाँ पे लेयर के साथ ही रहता है, तो इसको मैंने जानबूझ के अलग किया है जिससे मैं समझा सकूँ। अब यहाँ जो पाथ वर्क पाथ लिखा है उस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्ट्रोक पाथ है इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद स्ट्रोक पाथ का इस तरह का पैलेट खुलेगा। अब इसको ओके आपको क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं, ये देखिए राउंडेड डॉटेड सर्कल बन गया। अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए भाई, तो सिंपली इस पर राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ से देखिए डिलीट पाथ डिलीट हो गया। अब इसको रिसाइजिंग वगैरह करना है आपको, तो यहाँ से आप एडिट में जाइए, यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए, सॉरी स्ट्रोक नहीं, यहाँ से एडिट में जाइए, यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक कीजिए। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ से स्केलिंग करना है। तो हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको स्केलिंग यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका लाइन है, यहाँ से देखिए स्ट्रोक, इसको आप कर सकते हैं इस तरह। स्केलिंग बड़ा छोटा इसको आप ईजिली कर सकते हैं। ये देखिए कर दिया, जितना आपको रखना है रख दीजिए। उसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं, बन गया। अगर इसको डीप करना है सिंपली आप इसको ड्रैग कीजिए, यहाँ से एक नया लेयर इसी का यहाँ पे क्लिक किया, नहीं तो इसी से राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे चले जाइए। इसी का एक डुप्लीकेट लेयर बना देता हूँ, ये देखिए बन गया। तो सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से आप इस तरह आप कर सकते हैं, एकदम ईजी है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, और कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा किसी पोर्शन में तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।